शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ जाने के बाद से अलग अलग तरह के लोगों ने आपको अलग तरीके से भ्रांतियों में उलझा के रखा। लेकिन हकीकतन देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस बिहाफ पर हुआ, अभी तक ये असली बात आपसे किसी ने नहीं बताई। और इसी चक्कर में सारा कस्टमर जो अब तक परेशान हुआ है कि वो असलियत जाने बगैर ऐसे झूठे मक्कार एजेंटों दलालों के चक्कर में पड़ चुका है कि आज उसने अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारी है वो कभी भी दोबारा इसकी रिकवरी नहीं कर पाएगा। और धन्य भारत देश की मीडिया, जिसने इतने बड़े स्कैम 68,000 करोड़ के स्कैम की खबरें, झूठी खबरें लगातार लगातार कवरेज दी। और आज इतना बड़ा ऑर्डर आया जो सीधा सीधा कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के मुंह पे तमाचा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं कि किसी बेंच की, अगर हाईकोर्ट के बेंच की अगर ऑर्डर को स्टे कर दे सुप्रीम कोर्ट, ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज होती है। और इतने बड़ी न्यूज को हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे जो खबरें छापा करते थे कि विदेश की संपत्ति नीलाम होगी जिसका कोई वजूद नहीं, राशिद नसीम नहीं आया, संपत्ति होगी नीलाम जिसका कोई वजूद नहीं, आज वो सब के सब एक भी अखबार में 2 लाइन नहीं छाप पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट पे स्टे क्यों लगाया। और अगर आप ये सच्चाई जान लेंगे ना, स्टे क्यों लगा है, तो यकीन जानिए अपनी एफआईआर लेकर बाहर भागना शुरू कर देंगे आप लोग। आप तुरंत कंपनी समझौते पे आ जाएंगे, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो बहुत खतरनाक होने जा रहा है। इस न्यूज को पूरा पढ़े। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यूज पोर्टल की न्यूज है, यानी यहां पे जो बातें हैं अक्षरशः वही हैं, पूरी तरह से वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई होंगी। आपको बता दूं स्टे लगने के पीछे का रीजन, ताकि आप सब लोग अच्छे से जान लें और बेवकूफों की बेवकूफी में खुद बेवकूफ ना बने। सबसे पहले तो कोई भी कानून कभी भी किसी भी मुजरिम को सजा नहीं दे सकता तब तक जब तक उसके ऊपर ट्रायल चलने के बाद जुर्म साबित ना हो। और अगर ईडी हमारी जमीन को नीलाम करके कोर्ट के आदेश से बेच करके पैसा दे, इसका मतलब हम मुजरिम हो गए। विदाउट ट्रायल और बगैर चार्ज फ्रेम किए हुए, बगैर उसका सबूत दिए हुए, बगैर कोर्ट का जजमेंट लाए हुए यह पॉसिबल नहीं है। यह कतई कानून ही नहीं कहता है। आप क्या कहते हैं लोग, क्यों, इसका मतलब ही नहीं है। और अगर बाय द वे स्पेशल कोर्ट ये आदेश कर भी देती तो उसके ऊपर हाई कोर्ट और हाई ऊपर सुप्रीम कोर्ट हमारे पास ऑप्शन के तौर पर खुले रहते हैं हमेशा, कि जब तक हम अपील में नहीं जाएंगे तब तक कानूनन हमें मुजरिम घोषित नहीं किया जा सकता। स्पेशल कोर्ट भी अगर कोई ऑर्डर पास करती तो उसके लिए हमारे पास अपील का समय होना चाहिए, हमारा अधिकार है। उस अपील पीरियड में अगर हम उस कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और कोर्ट से नहीं सुनती, हम हाई कोर्ट लेके जाते हैं, हाई कोर्ट में मान लो केस गिर गया, सुप्रीम कोर्ट खुला हमारे पास ऑप्शन। अगर जब तक हम लड़ रहे कानून लड़ाई तब तक ये लड़ाई चलेगी और इस ऑर्डर को अमल में नहीं लाया सकता, यह है कानून। लेकिन आनन फारन बगैर कोई चार्ज साबित हुए 68,000 करोड़ का आरोप लगाया गया। अगर हम उसमें मुजरिम पाए गए तो यह सजा मंजूर है, और नहीं पाए गए तो ट्रायल चलना चाहिए कि यह चार्ज लगाया क्यों गया, किसने लगाया, इसके पीछे मकसद क्या था और सच्चाई क्या है। यह बेसिक लड़ाई है। इस कंपनी की बेसिक लड़ाई इसी बात की है कि अगर हम गलत हैं हमें सजा दीजिए, हमें मंजूर है, साबित कीजिए। अब इससे बड़ी संस्थाएं तो नहीं ला सकता मैं हिंदुस्तान के अंदर जो इंसाफ करें कि आपने सीबीआई लगा दिया, ईडी लगा दिया, ईओडब्ल्यू लगा दिया, क्राइम ब्रांच लगा दिया, एसटीएफ लगा दिया, लोकल पुलिस लगा दिया, सबको लगाकर सारी कोशिश कर ली आपने, 50 गिरफ्तारियां करा दी आपने, लोगों को जेल में डाल दिया आपने। हाईकोर्ट में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार, 50 बार सुनवाइयां हो गई। सब होने के बाद स्पेशल कोर्ट गठित कर दिया गया। वहां पर लोग जाते हैं, 200 करोड़ का भी क्लेम नहीं खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट पे स्टे लगाती है। इससे बड़ा तो अब नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ का कोई और तकाजा या कोई इम्तिहान हम दे सकते हैं। क्या किसी एक कोर्ट, किसी एक एजेंसी ने हमें कहीं मुजरिम साबित किया है? अगर नहीं तो यह ऑर्डर गलत है। और इस ऑर्डर पर स्टे लेकर के आना एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कानूनी अधिकार है। हम एक एक कस्टमर का पैसा देना चाहते हैं, और यह हम लिख करके एक बार नहीं कई बार कोर्ट में दे चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट को बरगला करके कुछ लोगों ने बड़े बड़े आरोप लगा करके और एजेंसीज को, यस, यह कहने में मुझे कोई शक नहीं है कि जब भी कोई जांच अधिकारी एजेंसी का जांच करने आता था तो आपस के लोगों में बैठ करके लोग अपने रेफरेंसेस निकालते थे। ऐसे दसियों सबूत हमारे पास में हैं
कि लोगों के दिमाग में बात डाल दी गई थी कंपनी लौट के नहीं आने वाली है, छोटे वाले भाई साहब जेल के अंदर हैं, बड़ा वाला भाग गया है, लौट के नहीं आएगा, कोई कुछ करेगा नहीं, जो चाहो रिपोर्ट लगा दो। और आज तक एजेंसी ने अपनी कलम को बचा कर रखा हुआ है, ना तो चार्ज लगाया है और ना तो क्लीन चिट दिया है। एजेंसी को भी देखना था कि यह मुकदमा जाता किस तरफ है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गई है और नोटिस इशू हो गई है, तो आप देखिएगा कितनी ताबड़तोड़ रिपोर्ट लगती है इसमें, और तब सच्चाई सामने आएगी। इससे पहले आप लाख सर पटक लें, लाख चिल्ला लें, 500 नहीं, 5000 नहीं, 50,000 FIR करा ले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। हर वो कस्टमर जिसके FIR, जिसके रिट पर यह ऑर्डर हुआ है, वो हर एक कस्टमर जांच के दायरे में है कि कैसे उसने झूठे आरोप लगाए और इतने साल बर्बाद किया कोर्ट का। याद कीजिए, जजमेंट आने के बाद मैं कहा करता था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम SLP फाइल कर रहे हैं, जहां पर हम मांग करेंगे कि सरकार का इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना साधन खर्च करने के बाद क्या मिला साइंस सिटी के मामले में, कौन सा पैसा बाहर गया, कितना पैसा खर्च हुआ है सरकार का इस मामले में। आप देखते चलिएगा, यह मुकदमा आप लोगों की सोच समझ से बहुत बाहर निकल जाने वाला है। और जितने लोग आज हवाई उड़ करके यह मान के चल रहे हैं कि अब तक कि शाइन बहुत कमजोर है, जो चाहे कर लें, अब उनको यह बात समझ आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी मामले का संज्ञान ले लिया है और लेने के बाद इतनी लंबी लड़ाई पर स्टे लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी आर्गुमेंट्स, हमारी दलीलें बहुत मजबूत रही होंगी। ये सुप्रीम कोर्ट है, यहां पर एक भी झूठ नहीं चल सकता है, एक भी गलत बात नहीं चल सकती, एक भी गलत दस्तावेज नहीं चल सकता है। अभी देखिएगा, हम यहीं से ऑर्डर लेकर के आएंगे आपको जांच का, उन सभी बेलों पर जो बेल करा के लोग फर्जी बैठे हुए हैं। मैं ऑर्डर लेकर आऊंगा जांच का उन सभी के सभी रजिस्ट्रियों पर जो लोग रजिस्ट्री करके समझौता करके कोर्ट में बेल करा के बैठे हैं। मैं ऑर्डर लेकर के आऊंगा उन सभी एसोसिएटों के ऊपर जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसा लिया और कस्टमर को लेकर के आगे रिट के अंदर, उन पे जांच की मैं अभी ऑर्डर लेकर आऊंगा। देखिए ताबड़तोड़ कितने ऑर्डर मैं लेकर के आता हूं। और हमारे वो कस्टमर जो लीगल में नहीं गए, उनकी जिम्मेदारी हमारी है, राशिद नसीम की जिम्मेदारी है। एक चवन्नी भी हमको कोर्ट ना दे, एक इन जमीन भी हम नहीं लेंगे साइंस सिटी का, फिर भी कस्टमर की लायबिलिटी उतारेंगे। ये हमारा बूता है, हमारा दम है, हमारा जिगरा है, हमारी हिम्मत है और हमारी औकात है, हम कर सकते हैं। हमें किसी की जमीन जरूरत नहीं, लेकिन छोड़ा किसी को नहीं जाएगा जिसने भी इस बीच में पूरा खेल किया है। देखिएगा अंजाम उन दलालों का क्या होने वाला है जिन्होंने कानून से खिलवाड़ किया है। उनके सारे दस्तावेज, सारे रिकॉर्ड, सारे के सारे वीडियो, सारे ऑडियो, सब कुछ मौजूद है एविडेंस के तौर पर। यह पहला हथौड़ा पड़ा है जिसके अंदर आपकी प्रोसीडिंग स्टे हुई है। अगला हथौड़ा पड़ेगा पूरी प्रोसीडिंग की जांच की, कि कैसे यह जांच की गई। आरोप लगाने लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं भी ऑर्डर करवाऊंगा, कमेटी गठित करवाऊंगा CBI की, और जितने लोगों ने FIR करी अगर उनको बुलवा करके बयान ना करवाया और सबूत ना देना पड़ा उनको 68,000 करोड़ का, तो नाम बदल दीजिएगा आप। यह राशिद नसीम की जिंदगी में पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने कहा था बहुत पहले, याद करिए, उठा के देख लीजिएगा कि 2014 में भी ऐसे किसी ने गलती कर दी थी मेरे साथ में, मेरे ऊपर FIR करके और मुझे 12 धाराओं में मुजरिम घोषित करा करके मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट कर दिया गया था और मैं शासन से जांच का आदेश लेकर के आया था। यह वही राशिद नसीम है जिसने सेंट्रल एजेंसी से लेकर के स्टेट लेवल की एजेंसीज का सामना किया हिंदुस्तान के अंदर। मुझे कानून बताने की आवश्यकता नहीं, मैं कानून का खुद जानकार हूं। मुझे वकील कानून नहीं बताते, मैं वकीलों को कानून बताता हूं कि इस रास्ते चलकर ये पा सकते हैं। मुझे अकाउंटिंग सिखाने की जरूरत नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटिंग सिखाता हूं। मेरा अकाउंट इतना मजबूत है, मेरी कानूनी पकड़ इतनी मजबूत है, मेरी नॉलेज इतनी गहरी है कि मुझे किसी भी मामले में इस प्रकार से बरगलाया नहीं जा सकता। मुझे पता है मेरे हक की लड़ाई में कैसे जीतूंगा, यह मुझे अच्छे से मालूम है। यह ऑर्डर सिर्फ आप लोगों के लिए एक ऑर्डर नहीं, बल्कि मुंह पे तमाचा है ऐसे झूठे आरोप लगाने वाले लोगों के मुंह पर जिन्होंने मजाक समझ रखा था साइंस सिटी को। यह ऑर्डर मुंह पे तमाचा उन अफवाह फैलाने लोगों के ऊपर, और बहुत जल्दी रिएक्शन के तौर पे उनके सोशल मीडिया पेज की भी जांच करवाऊंगा जिन्होंने मेरे सोशल मीडिया पेज ब्लॉक करवाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाले थे। हम भी कोर्ट एप्लीकेशन डलवाएंगे कि जरा उनके सोशल मीडिया पेज को खंगाल लिया जाए, कि देखा तो जाए कि उसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे कब कब समय हिसाब से क्या क्या कहा गया है। सब होगा, इसकी रेफरेंस वो होगा, अगर ये हुआ है तो वो भी होगा। हमारी अगर किसी ने औकात को नापी है कि हमारा पैसा कहां से आया कहां चला गया, तो हम भी औकात नपवाएंगे कि जरा फाइनेंशियल स्टेटस चेक कर लिया जाए 2019 से पहले क्या थी लोगों की और अब क्या हो गई है। ये सारी की सारी चीज जांच के दायरे में आने के बाद, और अगर ये जांच CBI से मैंने ना करवाई तो भी नाम बदल दीजिएगा आप। मैं बच करके नहीं जाने दूंगा किसी को, कोई भी निकल नहीं आ पाएगा सिवाय मेरे उन कस्टमर के जो कस्टमर लीगल में नहीं गए, वो सुरक्षित है। बाकी इसके बाद सभी को आप देखिए कानून चक्की में कैसे पीसा जाता है।